24 साल का एमबीए स्टूडेंट एंजल चकमा, स्वर्गीय एंजल चकमा, जो कि त्रिपुरा का रहने वाला है, 9 दिसंबर 2025 को देहरादून में दिन दहाड़े धारदार हथियार से हमला किया जाता है। हमला करने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और होता क्या है, पेरी फिगनी 24 तारीख को उनका हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है, दम तोड़ देते हैं। उसके बाद पूरी नॉर्थ ईस्ट समाज इस घटना से चकचोर हो जाता है। आपको याद है नीदो तानिया का केस, हमारे छोटे भाई नीदो तानिया जो अरुणाचल प्रदेश के 2013 लाजपत नगर के बाजार में इनको दिन दहाड़े मारा गया है। उस समय हम लोगों ने, पूरे इंटायर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ने लाजपत नगर में जिस तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे पूरे पूर्वोत्तर के लोग, छात्र मेट्रो सिटीज में और डिफरेंट इलाके में जब पढ़ने जाते हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उस पर हम लोगों ने तब से जोरदार विरोध किया जा रहा है। उसके बाद 2014 में बेज बरुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड IAS MP बेज बरुआ के लीडरशिप में एक बेज बरुआ कमेटी में बनाया जाता है। उसमें तरह तरह के रिकमेंडेशन दिया जाता है। उस रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी एम्फेसाइज किया जाता है, लेकिन होता क्या है, वो केवल पन्नों में रह जाता है, एग्जीक्यूशन पे जीरो होता है। इसी तरह हमारा एंजल चकमा के इंसिडेंट में भी हुआ है। 9 तारीख की घटना के बाद 12 तारीख लग जाते हैं उस FIR को रजिस्टर करने में, 3 दिन लग जाते हैं। पूरे मशक्कत करने पड़ते हैं, डिफरेंट सोर्सों से पुलिस को कॉल करना पड़ता है, तभी FIR रजिस्टर होता है। उस समय हम जानते हैं कि पुलिस भी इसमें तरह तरह के लैप्स, नेग्लिजेंस किया है इस केस में। इन्होंने इस केस को कॉम्प्रोमाइज की है, करने की कोशिश की है। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जब 12 दिसंबर को FIR रजिस्टर होता है, उसमें गंभीर संगीन धाराएं कोई भी उसमें इंसर्ट नहीं किया जाता, डाला नहीं जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के केस धाराएं तब ऐड होती है जब वो एंजल चकमा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये सीरियस क्रॉस वायलेशन पूरे समाज को जकजोर करने वाली है और इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी पर भी एक प्रश्न चिन्ह का सवाल करने वाले हैं। इसलिए पूरी नॉर्थ ईस्ट फ्रेटर्निटी, एंटायर पीपुल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सिविलाइज सोसाइटी, ये केवल एंजल चकमा का के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एंटायर समाज और इंटायर नॉर्थ ईस्ट पीपुल के विरोध इस तरह का सिस्टमेटिकली किया जाना लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, ये कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता सभ्य समाज। आइए हम सभी लोग इसको जोरदार विरोध करें और जहां पे एप्रोप्रिएट होता है उस एप्रोप्रिएट माध्यम तक हमारी आवाज को बुलंद होकर पहुंचाने की कोशिश करें, सो दैट दूसरा कोई नीदो तानिया ना बने, दूसरा कोई एंजल चकमा ना बने। हमारा छोटा भाई, बड़े भाई, बच्चे, आगे पढ़ने वाले, जाने वाले हैं, इन लोगों को अगर इस तरह की घटनाएं को सामना करना पड़ता है, वो लोग कभी माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद।